Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today I am going to finish out the last chapter of class 12th, that is semiconductor devices. And so far, the topics which I have already discussed in this very chapter are mentioned here. बेटा डिस्कस जो हमने पिछले टाइम किया, जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए एज फार एज द बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर कंसर्न, मैंने बेटा पिछले टाइम डिस्कस किया था distinguish between conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy gap. This was already discussed. Okay, then I also discussed doping. ठीक है, then what is p-n junction, what are the forward bias characteristics, what are the reverse bias characteristics of p-n junction diode, that has been already discussed. And lastly, what is rectifier. बेटा याद अगर होगा, पिछला लेक्चर आपने अगर वॉच किया होगा, I have also discussed rectifier. I also discussed that how the diode can act as the half wave rectifier and how the diode acts as a full wave rectifier. Okay, now today's discussion is we are going to discuss the main three topics. और इन तीन टॉपिक्स में एक सवाल डेफिनेटली आपको बोर्ड में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. जैसे बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एन एम्पलीफायर, एक्सप्लेन द एम्पलीफाइंग एक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड. ओके, अगर आएगा तो बेटा लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स का सवाल आ सकता है. Then the next question which I am going to discuss today, that is very simple, logical symbol, okay, truth table and boolean expression for OR gate, AND gate and NOT gate. And finally I will discuss the realization of OR gate. जिनको पेपर्स पे, बोर्ड पेपर्स पे कुछ नजर हो उनको पता होगी बेटा एक दो बार बोर्ड में रियलाइजेशन ऑफ OR gate आया है. ठीक है, और लास्टली मैं थोड़ा जीनर डायोड के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा. इंशाल्लाह आज हमारा फिजिक्स का सिलेबस फिनिश आउट होगा, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है या कोई टॉपिक फिर से रिवाइज करना है, प्लीज यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, देन आई कैन डिस्कस इट. सो लेट अस मूव टू द टॉपिक 1, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ transistor. बेटा what transistor is, अगर बेटा देखा जाए as far as it is construction is concerned, होता क्या है बेटा, हम एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हैं p टाइप यानी कि एक्सट्रिंसिक टाइप. मान लो मैंने कोई एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लिया, वेदर दैट इज N और P, लेट अस टेक इट एज P टाइप. ओके, और बेटा इस सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा थिन रखा हमने, इट इज एक्सट्रीमली थिन. और इनको क्या किया, इस P टाइप को क्या किया, इट इज सैंडविचड. ओके, इट इज सैंडविचड बिटवीन टू अदर टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. यानी कि अगर ये P है बेटा, देन दिस इज N, दिस इज N. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हेन वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, extrinsic I mean, not intrinsic, when one type of extrinsic semiconductor is sandwiched, sandwich होना क्या मान, हाँ, दोन बड़न दरमियान, दोन बड़न चीजन दरमियान एक सॉफ्ट चीज आसान, दिस इज कॉल्ड सैंडविच. यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है बेटा. यहां पे क्या हो रहा है, बीच में एक टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक है यानी कि P, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू अदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. यानी कि P is one type, N is another type. So when one type of semiconductor is sandwiched between other two types or other semiconductor, extrinsic semiconductor, that is called a transistor. लेकिन बेटा इस ट्रांजिस्टर में हम बेटा दो टाइप्स ले सकते हैं, एक है NPN और दूसरा है PNP. यू माइट रिमेंबर दैट. लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बेटा इस पूरे ट्रांजिस्टर में 3 मेन रीजन्स होते हैं. बेटा एक रीजन होता है, वी कॉल दैट एज एमिटर. ओके, व्हाट इज एमिटर? बेटा एमिटर का काम क्या होता है? एमिटर
इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि ये मेजॉरिटी कैरियर उसको थ्रो करे, एमिट करे टुवर्ड्स द बेस। और एमिटर के बारे में आपने सुना होगा, अभी उतना टाइम नहीं है, उतना इलैबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें मैं समझाना चाहता हूं। एमिटर जो होता है बेटा, इट इज हैविली डोप्ड, ओके, और इसका साइज बड़ा होता है, इट इज लार्जर इन साइज। तो बेटा इस एमिटर का काम क्या है? मेजॉरिटी कैरियर उसको पुश करना टुवर्ड्स द जंक्शन। लेकिन बेटा अब इस ट्रांजिस्टर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, इस ट्रांजिस्टर में आप चेक कर सकते हो दैट इट कैन हैव 3 टर्मिनल्स। वन टर्मिनल इज अलोंग दिस इज कॉल्ड एमिटर। One terminal is along this is called base. One terminal is along this is called collector. So can I say that transistor के 3 regions होते हैं, emitter, base, कलेक्टर, और इसके हिसाब से इसके 3 टर्मिनल्स हो गए। लेकिन बेटा जंक्शंस कितने हो गए? कोई बता सकता है? हाउ मेनी जंक्शंस दिस हैज? इट हैज 2 जंक्शंस। देखो बेटा, जंक्शन हो गया जहां पे 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें मीट कर रही है। आप देखो यहां पे बेटा एमिटर और बेस के ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मीट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एमिटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन, ओके। और बताओ बेटा, और कोई जंक्शन है यहां पे? हां बेटा, कलेक्टर और बेस भी आपस में यहां पे जुड़े हैं। सो दिस इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन और सीबी जंक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, ट्रांजिस्टर एक ऐसी बला है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं और 2 जंक्शंस होते हैं। सो कैन आई से ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। एम आई राइट? अरे टर्मिनल इसमें 3 होते हैं और जंक्शन 2 होते हैं, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायोड, ओके। सो खैर वहां नहीं जाएंगे हम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शन डायोड्स। नाउ क्या कह रहा था मैं बेटा, इस ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स हैं। एमिटर का काम क्या है? इसका काम है, इट इज फंक्शन इज टू एमिट द मेजॉरिटी कैरियर्स, इज टू पुश द मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। एम आई राइट? ओके बेटा, फिर सो ये हैविली डोप्ड होता है। जब डोपिंग हाई हो, याद रखोगे, उससे मेजॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है बेटा। उसके बाद दूसरा रीजन जो है दैट इज बेस, दैट इज बेस। बेस में अगर आप देखोगे बेटा, बेस जो होती है इट इज लाइटली डोप्ड, इट इज लाइटली डोप्ड, और बेटा it is very thin. It is very thin. तो बेटा लेकिन एमिटर का काम आपको पता लगा कि एमिटर क्या करता है? मेजॉरिटी कैरियर उसको पुश करता है टुवर्ड्स द बेस और टुवर्ड्स द जंक्शन। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बेस? सो प्लीज रिमेंबर, बेस का जो फंक्शन है बेटा वो ये है कि ये इन मेजॉरिटी कैरियर्स को एक पाथवे प्रोवाइड करता है। इट जस्ट प्रोवाइड्स a path for the majority carriers which are coming from the emitter. emitter से जो कैरियर्स आ रहे हैं, बेस उनको एक पाथवे प्रोवाइड कर रही है ताकि बाद में कलेक्टर उनको कलेक्ट कर सके। सो बेस provides a pathway for the carriers which are coming from emitter, right? So this was about the base. Okay, now the third one is, the third region of transistor is called collector. बेटा याद रखोगे, कलेक्टर जो होता है इट इज मॉडरेटली डोप्ड, ना उतना कम है ना उतना ज्यादा है, मॉडरेटली डोप्ड। लेकिन इसका जो साइज होता है एंड इट इज साइज इज ग्रेटर देन एमिटर। ओके बेटा, इसका साइज जो है वो एमिटर से ज्यादा है और इट इज मॉडरेटली
डोप्ड। लेकिन कलेक्टर का काम क्या है बेटा? देखो, एमिटर से मेजॉरिटी कैरियर्स आ रहे हैं बेटा, वो किसकी ओर जा रहे हैं? बेस की ओर। और बेटा बेस लाइटली डोप्ड है, तो एमिटर से जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनको कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर विल अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स टुवर्ड्स इट। मान लो 100 मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर से बेस जा रहे हैं, तो बेस में मान लो लगभग 95 मेजॉरिटी कैरियर्स कलेक्टर कलेक्ट करता है, पुल करता है। सो कलेक्टर का काम क्या है? इट इज फंक्शन इज टू कलेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एमिटर वाया बेस, यानी कि बेस के थ्रू जो मेजॉरिटी कैरियर्स आ रहे हैं, कलेक्टर का काम है उन मेजॉरिटी कैरियर्स को कलेक्ट करना। समझ आ रहा है? लेकिन आप बताओ, अगर आपको एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डोपिंग अगर है वो एमिटर की है, और सबसे कम डोपिंग जो होती है वो बेस की है, लेकिन साइज के हिसाब से कलेक्टर बड़ा होता है एज कंपेयर टू एमिटर। ओके, नाउ अब क्या होगा बेटा? अब इस ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं? वी कैन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, अनदर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको शायद समझ आया होगा, पीएनपी जो है बेटा, इसमें बेस एन टाइप है और एमिटर और कलेक्टर पी टाइप है, क्योंकि एमिटर और कलेक्टर सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, बेस डिफरेंट टाइप होता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीएन? इसमें क्या होगा? एमिटर इज ऑफ एन टाइप, बेस इज ऑफ पी टाइप, कलेक्टर इज ऑफ एन टाइप। ओके, समझ आया? सो यही बहुत लिटिल डिफरेंस है एनपीएन और पीएनपी में, सिंपल डिफरेंस है। एनपीएन, emitter, base, collector. In NPN, the base is N. In NPN, the base is P. In PNP, the base is N. Okay? Or I can say, in PNP transistor, the base N is sandwiched between two P-type semiconductors. यहां पे क्या है? अरे सैंडविच यहां किसको बना है? P को. So it is NPN. Here P is sandwiched between two N-type semiconductors. खैर ये उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा what is the action of the transistor, how it works, that is more important. वो ये है, देखो बेटा, आप याद रखोगे यहां पे एमिटर और बेस कितने जंक्शंस मैंने आपको बताया था? इट हैज टू जंक्शंस, वन इज एमिटर एंड बेस, अनदर इज कलेक्टर एंड बेस। और उससे कितने टर्मिनल्स निकलते हैं? 3, एमिटर से एक, बेस से एक और कलेक्टर से एक। तो क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, हम मान लो मैंने ये जो ट्रांजिस्टर लिया है, इट इज योर चॉइस, आई हैव टेकन एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा लिया? एनपीएन। इट इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है, आप पीएनपी भी ले सकते हो, लेकिन हमारे लिए जो कन्वीनियंस रहती है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की होती है। वहां बोर्ड में ऐसा कोई मसला नहीं होगा, नहीं आपको पीएनपी ही करना है, इट इज योर चॉइस। सो लेट अस कंसिडर वी हैव टेकन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब होगा क्या बेटा? एमिटर और बेस, याद रखोगे बेटा, एमिटर और बेस को चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर और बेस हैज टू बी केप्ट रिवर्स बायस्ड। कैसे रखेंगे बेटा एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस्ड? नजर रखो बेटा, एमिटर कौन सा टाइप है यहां पे? एन टाइप। एमिटर इज एन टाइप, तो बेटा when n is, so if I want that it should be forward biased, so forward biasing में n should be kept at low potential यानी कि नेगेटिव। okay, p should be kept at high, it is positive. So when n is connected to low and p is connected to high, it is forward biased. So here emitter and base is forward biased, and then कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस्ड रखना है। तो कैसे रखोगे बेटा? कलेक्टर में क्या हो रहा है? कलेक्टर एन टाइप है, अगर आप चाहते हो कि ये रिवर्स बायस बन जाए तो एन को किस पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा? काली पड़ा मेरे पास, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? पॉजिटिव पे, बिकॉज यू नो रिवर्स बायसिंग में n is kept at high and p is kept at low, so n is kept at high and p is kept at low। लेकिन अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, यहां एक बैटरी लगाई है, यहां पे 2, क्यों? कोई बता सकता है क्यों? बेटा आंसर ये है
कि यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज है, ये जैसे ये फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, रिवर्स बायस्ड। लेकिन रिवर्स बायस वोल्टेज बेटा हमें फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के मुकाबले ज्यादा रखना पड़ता है। क्यों बेटा? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स को ये बैटरी पुश कर सके, यानी कि कलेक्टर करंट जो हो वो मैक्सिमम हो। कलेक्टर करंट के मैक्सिमम होने से आउटपुट भी अच्छा खासा आ जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट अच्छा खासा हो तो रिवर्स बायस वोल्टेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वीसीसी वीईई से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ। एम आई राइट? सो यहां पे आप देख रहे हो एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है और बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस्ड है। अब होगा क्या बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग से देखो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, एन में कौन मेजॉरिटी कैरियर्स है? इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, रिपेल करेगा, पुश करेगा टुवर्ड्स बेस। सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस फॉरवर्ड बायसिंग, द मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम एमिटर और एन साइड विल पुश टुवर्ड्स पी। लेकिन बेटा देखो, मान लो यहां 1000 इलेक्ट्रॉन्स या 100 इलेक्ट्रॉन्स पुश हो रहे हैं टुवर्ड्स बेस, लेकिन बेस कौन सी टाइप है? पी। लेकिन बेटा ये लाइटली डोप्ड है, उसमें उतने पी मींस इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, लेकिन बेटा होल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी क्योंकि बिकॉज इट इज लाइटली डोप्ड। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएंगे, मान लो ये लाइटली डोप्ड है, इसमें 5% के होल्स है, तो क्या होगा? यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें 5% इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, लेकिन बेटा 90% तो बच गए ना। 100% इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ओके, 5% रिकंबाइन हुए तो 95% बच गए। सो यहां पे लाइटली डोप्ड का मकसद ही है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स कलेक्टर की ओर आ जाए। तो इसलिए जब ये लाइटली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कम रिकंबिनेशन होगी, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स विल क्रॉस टुवर्ड्स द कलेक्टर एंड एज ए रिजल्ट बेटा यहां पे अब कलेक्टर देखो क्या करेगा। यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ रिकंबाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन हो गए, एम आई राइट? और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन टाइप, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स एन है और वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हैं, वो पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो व्हाट डज दैट मीन? इट विल कंट्रीब्यूट टू विच करंट? कलेक्टर करंट। तो बेटा बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, या ये इनपुट है, इनपुट में आपने फॉरवर्ड बायसिंग की है, आउटपुट में आपने रिवर्स बायसिंग की है। अच्छा बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में आपने पढ़ा होगा क्या रेजिस्टेंस लो होती है या हाई होती है? शाबाश, इट इज लो। एंड रिवर्स बायसिंग में बेटा जो रेजिस्टेंस होती है, सो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो होती है और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज वेरी मच हाई। So can I say that transistor is a device which transfers the signal from low resistance to high resistance? ट्रांजिस्टर जो क्या करता है, ये सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस तक भेजता है। खैर, अब आपको समझ आया बेटा, यहां पे 3 तरीकों की करंट प्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी बेटा? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो यू नो कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन अलोंग विच द पॉजिटिव चार्ज मूव्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव इधर दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज IE, दिस इज IE एमिटर करंट। तो याद रखोगे ट्रिक ये है, जिस डायरेक्शन में एमिटर करंट है, बेस और कलेक्टर दोनों उसके ऑपोजिट में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एमिटर करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो बेस करंट विल गो टुवर्ड्स, collector current will also go towards the junction. Base current will also go towards the junction. Please remember this trick. जो emitter current की डायरेक्शन देखनी है, कहां है? Away from the junction, तो वो दो towards the junction होगी. So this is the direction of the current. तो मुझे बताओ बेटा, सबसे ज्यादा करंट, सबसे कम करंट कौन सी होगी? बेस। क्यों बेस कम होगी? बिकॉज इट इज लाइटली डोप्ड। अच्छा, तो करंट सबसे ज्यादा कौन सी होगी? एमिटर, बिकॉज इट इज द इनपुट। सो आउटपुट में कलेक्टर करंट जो है ट्रांजिस्टर में होता क्या है? इट इज ऑलमोस्ट और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एमिटर, क्योंकि बेस करंट बहुत
कम होती हैं। मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, जो कलेक्टर करंट होती है वो 95% ऑफ एमिटर करंट होती है। तो बेस करंट लगभग कितनी है? 5% ऑफ एमिटर करंट, बहुत कम होती है। समझ आ रहा है? इसलिए आपको समझ आया होगा हम बेस को लाइटली डोप्ड क्यों रखते हैं। अगर हैवीली डोप्ड किया होता तो मेजॉरिटी कैरियर्स वहां से जो आ जाते हैं वो रिकंबाइन बेस में ही हो जाते, तो कलेक्टर की ओर उतने इलेक्ट्रॉन्स या उतने मेजॉरिटी कैरियर्स पुल आउट नहीं हो जाते। सो दिस वाज अबाउट दिस ट्रांजिस्टर। तो याद रखा आपने, मैं चाहता हूं कि आउटपुट अच्छा खासा हो, आउटपुट करंट भी अच्छी खासी हो, तो उसके लिए बेस लाइटली डोप्ड है और रिवर्स बायस वोल्टेज स्ट्रांग है देन द फॉरवर्ड, तो उससे कलेक्टर करंट और एमिटर करंट लगभग लगभग बराबर होती है। इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा इसकी एक्शन? अच्छा, सिंबॉलिकली आपको पता है हम कैसे दिखाते हैं बेटा इसको? देखो बेटा, ट्रांजिस्टर को सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं? Symbolically it is represented like this. Okay, so this is n. Suppose if it is npn, तो होगा क्या बेटा? आप देख लो, ये मान लो एमिटर है, ये बेस है और ये बेटा कलेक्टर है। एमिटर पे आपको देखना है करंट की डायरेक्शन कहां से है बेटा? टुवर्ड्स और अवे, इट इज अवे। तो यहां पे भी आप ऐसे एरो दिखाओगे लाइक दिस, it is like this. Bus. So this is the symbolic representation of transistor. This is emitter, this is base, this is collector. Current NPN में अवे जा रही है, so हमने एरो ऐसे दिखाया, so it is NPN. PNP में उल्टा होता है, current is going from emitter to base, क्योंकि वहां P के मेजॉरिटी कैरियर्स है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे ऐसे आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी बेटा कोई फर्क नहीं है। दिस इज पी एन पी। ओके, ये टर्मिनल्स, ये 3 टर्मिनल्स। ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ बेटा मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज बेटा हम जो ट्रांजिस्टर्स लेते हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशंस में हम ट्रांजिस्टर को ले सकते हैं। One is called common base, another one is called common collector, and the last one is called common base. Okay, so common base, common emitter, and common collector. So this is about the configurations. Excuse me, let me change its background. ओके बेटा, तो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन की ओर देखोगे, आपको क्या देखना है बेटा? आप देखो, दिस इज पीएनपी। लेट मी शो यू। यस, इसने पीएनपी वाला दिखाया है, तो इसलिए एमिटर बेस की ओर करंट आ रही है। लेकिन आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है बेटा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इसमें आप देखोगे ये जो कलेक्टर है, it is common to both input as well as output. So when collector is common to both input as well as output, that is called common collector configuration. मतलब बेटा हम ट्रांजिस्टर को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, लेकिन यूजुअली आपको बोर्ड में जो आ जाता है दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। खैर यहां पे कलेक्टर कॉमन है टू द इनपुट एज वेल एज आउटपुट, दिस इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर। और भी तरीका है इसको देखने के लिए, वो ये है कि आप देखोगे जो कलेक्टर का टर्मिनल है इट इज ग्राउंडेड, सो इट बिकम्स कॉमन कलेक्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पीएनपी वाला लिया है, इसमें बेस आप देख लो, बेस ग्राउंड हुई है, सो बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सो इट बिकम्स अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज सीबीसी। ठीक है, इट इज सीसीसी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एंड फाइनली आप देख लो बेटा, यहां पे एमिटर को ग्राउंड किया है, या यहां एमिटर जो है वो रीजन कॉमन है टू बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सो इट इज यस CEC, common emitter configuration. Okay, now let us move to the beginning of this question that is very much important. वो ये है,
हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। अरे ट्रांजिस्टर कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो उसके लिए बेटा मुझे एक बेसिक चीज आपको पहले समझानी है, वो ये है बेटा, आप बताओ मुझे, अगर आप देखना चाहते हो कि वोल्टेज गेन, ठीक है, या एम्पलीफिकेशन रेशियो जिसको कहते हैं, बेटा वोल्टेज गेन का मतलब क्या हुआ। अगर एम्पलीफायर का काम होता है कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करे, मान लो इनपुट वोल्टेज कम आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ट्रांजिस्टर उस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, वोल्टेज गेन का मतलब हुआ इट शुड बी द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। एम आई राइट? आउटपुट बाय इनपुट। समझ आ रहा है बेटा? अब मुझे बताओ बेटा, जो आउटपुट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या आउटपुट यहां पे है, कैन आई राइट इट एज ICRC और ICRL? ओके, डिवाइड बाय व्हाट इज द इनपुट, कैन आई से इनपुट इज IBRB? अब देख लो बेटा, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन ली है इट इज कॉमन एमिटर। आप देखो एमिटर ग्राउंडेड है, दिस इज NPN। अभी मैंने इसकी फंक्शन नहीं दिखाई, इसकी ओर देखो भी मत, खाली याद रखो यहां पे ये जो कॉमन एमिटर होता है इसमें इनपुट करंट बेस होती है, ठीक है, और आउटपुट कलेक्टर होती है। सो दिस इज आउटपुट वोल्टेज में ओम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो IC इंटू RL डिवाइड बाय IB इंटू RB। लेकिन मुझे बताओ, आपने अभी पढ़ा बेटा IC जो होता है दैट इज फार फार ग्रेटर देन IB। ये गलत है कि सही है बेटा? आपको पता है बेस इज लाइटली डोप्ड, रिवर्स बायस वोल्टेज इज स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट इज हैपनिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द एमिटर आर क्रॉसिंग द जंक्शन एंड हेंस रीच टू द कलेक्टर। सो कलेक्टर करंट बेस करंट से बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो रेशियो है वी ऑल्सो कॉल इट एज करंट गेन। तो बेटा यहां जो रेशियो है करंट गेन रेशियो, इट इज ग्रेटर देन 1। एम आई राइट? तो बोलो बेटा आउटपुट क्या होगा बेटा, इनपुट से बहुत ज्यादा होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इनपुट सिग्नल वीक है, ट्रांजिस्टर बेटा क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आपने यहां से देखा, जो गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट, या इसको ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफिकेशन रेशियो को हो, इट इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मींस मैंने यहां पे एक लोड लगाया RL, करंट जा रही है IC, तो लोड हो आउटपुट होगा ICRL, इनपुट होगा IBRB क्योंकि यहां पे इसने बेस रेजिस्टेंस लगाई है। सो IC यू नो इट इज फार फार ग्रेटर देन IB, सो VO विल बी ग्रेटर देन VI। सो ये आपको समझ आया हां कि ट्रांजिस्टर जो है बेटा आप कह सकते हो कि हां वो एम्पलीफाई कर सकता है। समझ आया? लेकिन बेटा अब इसकी वर्किंग देखिए ये कैसे करता है। मान लो बेटा ये आपको पता है दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। हाउ? बिकॉज हियर द एमिटर इज ग्राउंडेड। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस यू नो दैट एमिटर एंड बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखो बेटा बेस कौन सी टाइप है यहां पे, P टाइप, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड इट एज NPN। मैंने आपको बताया NPN थोड़ा आसान हो जाता है for the sake of convenience. So when you are using NPN, तो बेस कौन सी टाइप है बेटा, P टाइप। अब जब बेस P टाइप है तो होगा क्या, P is connected to high potential here, इसकी अपनी एम्पलीफिकेशन अपना इनपुट वोल्टेज होता है, यू नो इन ट्रांजिस्टर एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस्ड। ये वही वोल्टेज है बेटा यहां पे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो सिग्नल बेटा एम्पलीफाई करनी है, मैंने इनपुट सिग्नल कोई लाई AC सिग्नल, और ये मान लो ये है AC सिग्नल। अब देखो इसका एम्पलीफिकेशन बहुत छोटा है, इट इज लाइक दिस, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, बहुत कम एम्पलीफिकेशन है इसकी। तो होगा क्या बेटा, मान लो अगर मैं पॉजिटिव हाफ ले रहा हूं, कौन सा हाफ ले रहा हूं, पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ में क्या होगा बेटा, यू नो दिस इज पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव हाफ है, होगा क्या इसको बेटा, इस बैटरी को ये पॉजिटिव हाफ फेवर करेगा, यानी कि ये जो एमिटर बेस है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल जो इनपुट दिया मैंने, AC का इनपुट दिया जो ट्रांजिस्टर को मैं दे रहा हूं, पॉजिटिव हाफ में होगा क्या, इसमें जो बायसिंग थी फॉरवर्ड बायसिंग, नाउ इट विल बिकम मोर फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो और बढ़ जाएगा, इट विल बिकम मोर फॉरवर्ड बायस्ड।
कैसे, फिर से सुनो बेटा। आपने जब यहां पे एसी को कनेक्ट किया, यहां ऑलरेडी आपको पता है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो पॉजिटिव हाफ मान लो पहले पॉजिटिव हाफ आ रहा है और उस पॉजिटिव हाफ में ये और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ रहा है। सो पॉजिटिव पोटेंशियल जब और बढ़ रहा है, व्हाट डज दैट मीन? पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब हुआ अब फॉरवर्ड बायसिंग भी और बढ़ रही है। इट बिकम्स मोर और इट बिकम्स स्ट्रांगली फॉरवर्ड बायस्ड। तो बता बेटा, व्हेन इट बिकम्स स्ट्रांगली फॉरवर्ड बायस्ड, तो बोलो बेटा इनपुट करंट यानी कि बेस करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी ना, शाबाश, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के बढ़ने से बेस करंट, इनपुट करंट बढ़ जाएगी। और बेटा जब बेस करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी। एम आई राइट? लेकिन यहां पे आप देखो बेटा, ये मैंने यहां पे लोड लगाया है, आर लोड रेजिस्टेंस, और यहां पे हम आउटपुट सिग्नल लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां जो ये आउटपुट आपको मिल रहा है V आउटपुट, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट इज VCC माइनस ICRL। अब देख लो बेटा, यहां जो आउटपुट मिलेगा एक तो वो VCC होगा माइनस और जो यहां पे ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जो ड्रॉप हुआ वो आउटपुट नहीं आएगा। एक तो ड्रॉप जो हुआ और आपने वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज कितना दिया था, रिवर्स बायस वोल्टेज को माइनस ये ड्रॉप कर लो, वो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगी। सो आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। चलो बताओ, फिर से आ जाएगी बेटा इस पे। मुझे बताओ पॉजिटिव हाफ में it becomes strongly forward biased. When it becomes strongly forward biased, base current increases. Okay, when base current increases, collector current also increases. When collector current increases, तो होगा क्या, ये डिफरेंस कम हो जाएगी। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? डिक्रीज। आउटपुट क्या होना चाहिए? डिक्रीज। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, ये आउटपुट को घटा रहा है, मगर ऐसी बात नहीं है। थोड़ा गौर करो बेटा, आपको क्या देखना है, आपको यहां से पता चल रहा है कि वोल्टेज गेन जो होता है, इनका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इनपुट से हमेशा ज्यादा होगा। आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि कलेक्टर करंट कॉमन एमिटर में हमेशा बेस करंट से ज्यादा होगी। तिल क्या गड़बड़ गोई थे, ये गोवा तिल गलत, क्या ये रिलेशनशिप गलत है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो है बेटा, दिस इज कलेक्टर, दिस इज इट इज एन टाइप, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे आउटपुट घट रहा है लेकिन वहां से एम्प्लीफिकेशन बढ़नी चाहिए, इसका मतलब हुआ आउटपुट के घटने का मतलब हुआ आउटपुट बढ़ रहा है, बट इन नेगेटिव साइकिल और अपोजिट डायरेक्शन। फिर से सुनो बेटा, अगर आईसी बढ़ गया तो ये ओवरऑल डिफरेंस कम होनी चाहिए, आउटपुट कम होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला के मुताबिक आउटपुट बढ़ना चाहिए। बेसिकली आप अगर इस सर्किट को देखोगे, यहां जो आउटपुट है या जो एन टाइप है, ये जो एन है कलेक्टर, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। सो इसका मतलब हुआ अगर आउटपुट घट रहा है, उसका मतलब हुआ आउटपुट बढ़ रहा है, बट अलोंग नेगेटिव साइड। अरे किसी चीज के घटने का मतलब कभी यह भी होता है कि वो बढ़ रहा है, लेकिन अलोंग नेगेटिव साइड। सो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा, ये ऐसे था, ये साइकिल पॉजिटिव हाफ था, ठीक है। आउटपुट में एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये नेगेटिव साइड से बढ़ गया, इट गेट्स एम्प्लीफाइड बट अलोंग नेगेटिव साइड। चलो बेटा, अब आ जाओ नेगेटिव हाफ साइकिल पे। नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, ये लग गोबरा ये नेगेटिव हाफ आइस, बोलो बेटा ये अब स्ट्रांगली फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा या वीकली फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा? या सब बनी वीकली फॉरवर्ड बायस्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को घटाएगा। जब वो उसके पॉजिटिव पोटेंशियल को घटाएगा तो फॉरवर्ड बायस्ड अगर ये उतना स्ट्रांगली हो, वंशु वीकली। व्हेन इट इज वीकली फॉरवर्ड बायस्ड तो होगा क्या, बेस करंट विल यस डिक्रीज, कलेक्टर करंट विल ऑल्सो डिक्रीज,
पकिव सा गोबरा या फॉर्मूलास पे बेटा, जब बेस करंट कलेक्टर करंट डिक्रीज हो गई तो आउटपुट बढ़ेगा ना। लेकिन बेटा आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बढ़ने का मतलब यह हुआ कि नेगेटिव बढ़ रहा है या पॉजिटिव बढ़ रहा है। ये तो नेगेटिव हाफ था, ये नेगेटिव हाफ था। नेगेटिव हाफ अगर एक सेकेंड ये ऐसे दिखाता हूं मैं, ये नेगेटिव हाफ था बेटा। नेगेटिव हाफ में आउटपुट के बढ़ने का मतलब हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ना। यानी कि ये अगर एम्पलीफाई हो रहा है नेगेटिव साइकिल के दौरान, लेकिन बढ़ कहां से रहा है? अलोंग पॉजिटिव साइड। तो क्या बेटा सिग्नल एम्पलीफाई हो रही है? हाँ हो रही है। लेकिन आपने जो ट्रांजिस्टर लिया था इट वाज एनपीएन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर जब आप लेते हो एज एन एम्पलीफायर, तो बेटा वहां पे एम्पलीफिकेशन तो हो रही है, लेकिन देयर इज ऑल्सो ए फेज रिवर्सल। देयर इज ऑल्सो ए फेज रिवर्सल ऑफ पाई रेडियंस। अरे देखो ये इनपुट पॉजिटिव हाफ था, आउटपुट नेगेटिव हाफ आ रहा है। इनपुट नेगेटिव हाफ है, आउटपुट पॉजिटिव हाफ आ रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन? देयर इज अ फेज रिवर्सल ऑफ पाई रेडियंस व्हेन यू टेक एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो इस एम्पलीफायर में एक बार फिर से बताऊं, जल्दी से एक रिवाइव ले लेगी। इनपुट वोल्टेज एसी इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट becomes strongly forward biased. When it becomes strongly forward biased, base current increases, collector current increases. When collector current increases, output should decrease according to this formula. But it means output decrease means output increases, but in negative direction. Okay. Then again, when there is a negative half cycle, during negative half cycle, it becomes weakly forward biased. When it becomes weakly forward biased, base current decreases, collector current decreases, and according to this formula, output should increase. But in which direction it will increase? It will increase along positive direction. Is that clear? Increase means positive. समझ आया यहां पे? तो this is the amplification. So this was about the working of common emitter configuration as an amplifier. Okay, now beta move to the next, that is diodes. Okay, sorry, that is gates. You know बेटा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, एक नई लैंग्वेज जो है वी कॉल दैट एज बाइनरी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो एक ही भाषा समझती है, 0 and 1, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, ठीक है। और जिसके लिए जिसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जॉर्ज बूल ने, वी कॉल दैट एल्जेब्रा एज बूलियन एल्जेब्रा। सो यहां पे जो गेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, वी कॉल देम एज लॉजिक गेट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड गेट्स? बिकॉज आइदर दे अलो द सिग्नल or they disallow the signal. Is that clear? But they are based on some logic. They follow some logic. और उस लॉजिक के बेसिस पे जो ये काम कर रहे हैं, उन गेट्स को लॉजिक गेट्स कहते हैं। और लॉजिक गेट्स हमें 3 है सिलेबस में, और एंड नॉट। और गेट आपको पता होगा बेटा, और गेट में क्या होता है? यू नो, इन दिस गेट वी हैव बूलियन सिंबल। अगर आप इसको देखोगे या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन देखोगे, इट हैज गॉट 2 इनपुट्स, से दिस इज ए, दिस इज बी, एंड इट गिव्स अस ओनली 1 आउटपुट। ओके, नाउ काम कैसे करता है इसका? जो बूलियन एल्जेब्रा है, बूलियन एक्सप्रेशन है, वी राइट इट लाइक दिस, आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस, इट इज नॉट प्लस, इट इज ए और बी, वी कॉल इट एज और। आउटपुट तब होगा जब ए होगा या बी होगा या जब दोनों होंगे। मतलब बेटा ऐसे याद रखोगे इसका, अगर आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज वाई। सो व्हेन इनपुट ए इज 0, इनपुट बी इज 0, आउटपुट विल बी 0। व्हेन इनपुट ए इज 0, इनपुट बी इज 1, आउटपुट विल बी देयर। व्हेन इनपुट ए इज 1, बी इज 0, तब भी आउटपुट होगा बेटा। और अगर दोनों इनपुट ऑन है 1 1, तब भी बेटा आउटपुट होगा। सो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1
2 नो 1 + 1 इज 1। बाइनरी लैंग्वेज में 2 कहीं भी नहीं है, एक्सप्रेशन ऐसे आता है बूलियन एक्सप्रेशन, और बूलियन मैथमेटिक्स इसमें यूज होता है। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल। अगर आपको सवाल आएगा, मैंने आपको अभी बताया सवाल आया है बेटा, गिव लॉजिकल सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आर गेट एंड नॉट गेट। तो कहां था मैं, तो ये इसका ट्रूथ टेबल आ गया। लेकिन बेटा इसके और गेट के बारे में हमें कंस्ट्रक्शन या रियलाइजेशन इसकी आ जाती है। गिव द रियलाइजेशन ऑफ और गेट। देखो बेटा ये और गेट बेसिकली अगर इंटरनली देखा जाए ये कैसे काम करता है। मान लो आपके पास ये 2 डायोड्स होते हैं, इस गेट में और गेट में 2 डायोड्स यूज होते हैं। दिस इज D1 एंड दिस इज D2, और यहां से अगर आप देखोगे दे आर टाइड टुगेदर, और यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगी है, और यहां पे इस पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। दिस इज द आउटपुट वाई हियर। ये डॉट जो मैं दिखा रहा हूं, डॉट दिख रहा है बेटा आपको, लाइक दिस इज द आउटपुट वाई। ओके, ना होगा क्या बेटा, मान लो यहां से आप बैटरी यूज कर रहे हो। 1 मीन्स दिस इज हाई पोटेंशियल, 0 मीन्स दिस इज लो पोटेंशियल, क्योंकि यहां से ग्राउंड किया है, इट बिकम 0 पोटेंशियल। नाउ अगर बेटा A को 1 के साथ रखोगे, B को 0 के साथ रखोगे, बेटा होगा क्या बेटा, बोलो। when A is kept at 1 means A is kept at high potential, so diode P is kept at high, so diode D1 becomes forward biased, and here B is kept at low, P is kept at low, D2 is reverse biased. But when D1 is forward biased, तो बेटा ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा, करंट यहां से जाएगी, यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, तो बाद में करंट यहां से जाएगी। जब यहां पे पहुंचेगी बेटा, तो इसके थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू कुछ ड्रॉप हो जाएगा। मान लो यहां पे वोल्टेज 3 वोल्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहां ड्रॉप हो गए, यहां से ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट, तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है, 3 - 0 दैट इज 3 वोल्ट। या इसी टर्मिनल से यहां पे, इसी टर्मिनल से यहां पे हमने आउटपुट लिया है, सो इट इज 3 वोल्ट। सो जब इनपुट A है, B नहीं है, तब भी आउटपुट आपको मिलेगा। थोड़ा मैं इसको नीट बनाना चाहता हूं, देखो बेटा, फिर से देखो, दिस इज द आउटपुट Y, दिस इज द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। जब करंट होगी तो यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू कुछ फॉल होगा। फॉल कितना होगा, इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, सो इट बिकम 0, बट यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, लेट दैट इज V, तो यहां पे भी कितना वोल्टेज आएगा, V, सो आउटपुट आपको मिल रहा है। चलो बेटा, अगर A1 है, A0 है, B1 है, तो इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड, दिस विल बिकम रिवर्स और न्यूट्रल, ठीक है, अनबायस्ड। तो उससे क्या होगा, व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड इट विल कंडक्ट, दिस विल नॉट कंडक्ट। ओके, सो व्हेन दिस विल कंडक्ट, तो यहां से करंट जाएगी, फिर से यहां से ड्रॉप होगा, यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, दैट विल बी टेकन एज आउटपुट। अच्छा बेटा, जब दोनों 0 पे हैं, नीदर इट इज बायस्ड और नॉट दिस इज बायस्ड। जब दोनों बायस्ड नहीं है तो दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। जब दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे तो यहां कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो कोई आउटपुट नहीं होगा। फाइनली बेटा, जब दोनों को इनपुट रखोगे ऑन, तो यहां से भी करंट जाएगी, यहां से भी करंट जाएगी। A is connected to 1, B is also connected to 1, both becomes forward biased। यहां से भी करंट चलेगी, यहां से भी करंट चलेगी, तो बाद में क्या होगा, यहां से जब करंट जाएगी, ड्रॉप होगा, तो यहां पे कुछ पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, दैट विल एक्ट एज द आउटपुट। ओके, सो दिस वाज द रियलाइजेशन ऑफ OR गेट, ठीक है। देन व्हाट इज एंड गेट? यस, पढ़ा है बेटा आपने, व्हाट इज एंड गेट? कम ऑन, एंड गेट में बेटा फिर से इसकी अगर सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है बेटा, इट अगेन हैज 2 इनपुट्स A, B and it has 1 output Y. Okay, and it is Boolean expression is Y equals to A into B or A or not A and B. So इसका ट्रूथ टेबल बेटा जो है A B Y, इसमें क्या होता है, ये तभी ऑन होगा जब दोनों ऑन होंगे, ये तब ऑन नहीं होगा जब दो में से एक ऑन होगा। यानी कि A इंटू बी मीन्स इफ A इज 0 B 0, 0 इंटू 0 0, इंटू नहीं होता है लेकिन याद रखने के लिए सही है। A 0 B 1 Y will be again 0, A 1 B 0 Y will be again 0।
ओके A1 B1 Y विल बी 1, यस Y तो यहां पे दिखाऊंगा मैं, अगर A 1 होगा B 1 होगा Y भी 1 होगा। सो यहां आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों ऑन होंगे। ठीक है बेटा, ये इसकी खाली इसका यही आता है, बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। देन यू हैव द फाइनली यू हैव नॉट गेट। अरे नॉट गेट की बड़ी एक मिसाल है आपके घर में, पता है क्या, कोई बता सकता है? इन्वर्टर। अरे आपके घर में इन्वर्टर जो होता है ऑटोमेटिक, वो करता क्या है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा। इस नॉट गेट में याद रखोगे बेटा, इसमें एक इनपुट होता है और बेटा एक आउटपुट होता है। ठीक है, इट हैज ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। होता क्या है, इट इन्वर्ट्स द सिग्नल। इन्वर्ट्स मींस यहां जो बूलियन एक्सप्रेशन लगता है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a कंजुगेट। कंजुगेट मींस अगर a जैसे 0 है तो y 1 होगा, अगर a 1 है तो y 0 होगा। मतलब क्या हुआ, इट इन्वर्ट्स द सिग्नल, इट एक्ट्स एज द इन्वर्टर। ठीक है बेटा, इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, जैसे घर में इन्वर्टर होता है, जो ही बेटा बिजली आ जाती है, वहां से लाइट आ जाती है, सप्लाई आ जाती है, तो ये इन्वर्टर क्या होता है, इसने बांध गसा, ये अपना पावर फेंकता नहीं है ना उस टाइम, बैटरी से जो वोल्टेज निकलता है ये उस टाइम उसको स्टॉप करता है। अच्छा, जब जो ही बाहर से सप्लाई बंद हो गई तो अच्छा हंग तमंग पावर गसा नहीं, वहां से सप्लाई बंद हो गई, ये इन्वर्टर क्या करता है, ये ऑन हो जाता है। सो व्हेन द सप्लाई इज ऑन, इन्वर्टर एक्ट्स एज ऑफ। When the supply is off, inverter becomes on, so it acts as a switch also. That's why हम कहते हैं transistor can also act as a switch on off. So खैर this was about not, लेकिन और भी दो गेट्स हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखोगे, NAND और NOR। बेटा NAND and NOR they are also called universal gates, क्योंकि इन्हीं गेट से बेटा बाकी गेट्स भी निकल जाते हैं। जैसे NAND में क्या होगा, इट इज AND, it is output of AND is given to the and or acts as the input for NOT. This is Y dash, this is Y, this is A, this is B, this is AND में क्या हो, सॉरी NAND में क्या होता है, ये जो AND का आउटपुट है वो NOT को इनपुट दिया जाता है, देन दिस इज द फाइनल। सो Y डैश बेसिकली क्या आएगा बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से, Y कंजुगेट, लेकिन Y क्या है खुद, A डॉट B का कॉन्जुगेट। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या था, A डॉट B का कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज A कॉन्जुगेट प्लस B कॉन्जुगेट। खैर वहां मुझे जाना नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही थे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया आया। नॉर में क्या होता है, नॉर में उल्टा है, और गेट का आउटपुट हाँ नॉट को इनपुट देते हैं बेटा, दिस बिकम्स द फाइनल आउटपुट। This is Y dash. So Y dash is Y conjugate. Y is A plus B का whole conjugate. Okay. So this is about the NAND and NOR. Okay. So beta, Alhamdulillah, 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 with the grace of Almighty, जितना मुझसे हो सका तो उतना मैंने आपके लिए जो क्लास 12th में जो बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। बस मेरी एक गुजारिश है, वो ये है कि बेटा इन्हीं बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को घर में रिवाइज करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, इंशाल्लाह यू विल हैव ए ग्रेट सक्सेस अहेड इंशाल्लाह। एंड मुझे उम्मीद ये थी कि आप भी मेरे लिए इंशाल्लाह दुआ हमेशा करते रहोगे, ठीक है, आसिफ सर के लिए हमेशा दुआ करते रहोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो 12th में अगर कोई भी पोर्शन ऐसा है जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, हाँ कोई कंफ्यूजन्स हैं, तो प्लीज प्लीज आप कांटेक्ट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, बाकी टीचर से कांटेक्ट करो, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो सका। लेकिन ये मैं कहूंगा हक ये है कि हक अदा ना हुआ, कि जितना बेशक ये जैसे हमारे शाह हमदान अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी एक किताब है औराद फातिहा, जो फजर नमाजों में अक्सर दोहराते हैं, वहाँ वो वही कहते हैं, उनसे हमें यही सबक मिलता है, सुबहान कमा अबदना का हक का इबादतिक, सुबहान कमा शकरना का हक का शुक्रिक। अल्लाह जितना शुक्र करने का हक था उतना हमने शुक्र नहीं किया, या जितनी आपकी इबादत का हक था उतनी इबादत नहीं की। वैसे मैं आपको कह रहा हूं जितना मुझे पढ़ाना था अथ मज आसन वारिया गलती थी गमज कुन जाए कोताही आसन गमस, आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू
you so much, और अस्सलाम वालेकुम.